गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई केमिस्ट्री में। दोस्तों, जैसे हमने अपने केमिकल बॉन्डिंग के पहले लेक्चर में ऑर्बिटल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले ली थी और स्ट्रेंथ पढ़ ली थी कि ऑर्बिटल्स की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। तो आज हम ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ी डीप नॉलेज पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऑर्बिटल्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पोर्शन देखेंगे कि ऑर्बिटल्स का जो भी आपके नोट्स वगैरह होते हैं वो कहाँ से कैसे क्या आते हैं। क्लियर? तो ऑर्बिटल्स का जो डीप नॉलेज आई थी वह मतलब ऑर्बिटल्स के बारे में पता कैसे चला, इनमें क्या होता है, इनके नोट्स क्या होते हैं, ये सब। ये एक साइंटिस्ट आया था, श्रोडिंजर करके एक साइंटिस्ट आया था। क्लियर? श्रोडिंजर आया तो श्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दी थी जिसको कहते हैं श्रोडिंजर वेव इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर? इसने बोर की जो डिस्क्रीट एनर्जी वाली थ्योरी थी उसको डिस्क्रीट एनर्जी को एक मैथमेटिकल फंक्शन से रिप्लेस कर दिया था और उस मैथमेटिकल फंक्शन को उन्होंने बोला था वेव फंक्शन। ठीक? इस वेव फंक्शन को उन्होंने डिनोट किया था साई से। तो उन्होंने बोला था कि जो भी आपकी मान लो कोई एक स्ट्रिंग है, उसको जब हम तानते हैं, खींचते हैं तो वो वाइब्रेट होती है, कुछ इस टाइप से वाइब्रेट होती है वो। क्लियर? तो इस टाइप से जब वो वाइब्रेट होगी तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कोई टाइम टी पे। इसके 3D में देखें अगर तो 3 टाइप्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, x, y और z करके 3 टाइप के कोऑर्डिनेट हो गए। तो इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जिसको बोलते हैं श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। वो इक्वेशन थी क्या, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको। वो इक्वेशन थी del 2 psi over del x स्क्वायर प्लस del 2 psi over del y स्क्वायर प्लस del 2 psi del z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m h स्क्वायर e माइनस v psi इक्वल टू 0। ये इक्वेशन उन्होंने दी थी। क्लियर? जब इसको सॉल्व किया, श्रोडिंजर ने जब इसको सॉल्व किया तो लास्ट में एक चीज मिल गई थी छोटी सी, एच साई इज इक्वल टू ई साई। अब यहाँ पे एच क्या है, ई क्या है? एच यहाँ पे आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। ये थोड़ा जैम वाला पोर्शन है, ये बीएससी फाइनल ईयर के लिए पोर्शन है। ठीक है? तो बीएससी वाले बच्चे भी इसको ध्यान से समझें, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तो एच यहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। इसी को हम लोग एनर्जी ऑपरेटर भी बोलते हैं, एनर्जी ऑपरेटर बोलते हैं। क्लियर? तो H क्या होता है आपकी? H जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। तो यहीं से ये टोटल एनर्जी का ऑपरेटर बन के आया है। क्लियर? फिर जब इन्होंने श्रोडिंजर ने अपनी इस इक्वेशन को 3D में सॉल्व किया, 3D में जाके जब सॉल्व किया, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं। तो जब श्रोडिंजर ने अपनी इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन में फिर से लिख देता हूं एक बार, del 2 psi प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v psi इज इक्वल टू 0। डेल स्क्वायर है यहाँ पे, डेल स्क्वायर का मतलब था जो आपका डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है? ये सब लिखा हुआ था, del 2 psi ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस del 2 psi डेल वाई स्क्वायर प्लस del 2 psi डेल जेड स्क्वायर। इसको हम लोग ने डेल स्क्वायर लिख दिया। तो ये साई तो बाहर आ जाएगा अगर कॉमन इसको ले लें। ठीक है? इसको इस टाइप से लिख दें तो ये आ जाएगा। तो इसको हमने क्या लिख दिया? डेल स्क्वायर करके लिख दिया। क्लियर? तो ये इक्वेशन को जब श्रोडिंजर ने 3D में सॉल्व किया, पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको सॉल्व किया, तो उसको कुछ
एडवांटेज मिले। उनमें से क्या एडवांटेज था कि जो आपका मैथमेटिकल फंक्शन है, वेव फंक्शन साई, वो आपके 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है। और वो 3 फंक्शंस कौन से थे? साई आर, साई थीटा एंड साई फाई। इन 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट था। क्लियर? अब ये 3 फंक्शंस के प्रोडक्ट के बाद यहां से कुछ निकल के आया था, तो वो चीज क्या आई थी वो हम आपको बताते हैं। यहां से इसको जब सॉल्व किया, साई इस टाइप से, साई एन एल एम, यहाँ पे आर थीटा फाई, इसको सॉल्व किया था तब आया था आर आर फाई फाई एंड थीटा थीटा। तो इसमें से जब ये इक्वेशन निकल के आई तो यहाँ से पता चला कि जो r है वो किसी भी ऑर्बिटल में, किसी भी सबसेल में न्यूक्लियस से दूरी है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो जो r थी वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस थी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेडियल डिस्टेंस बोल सकते हैं, रेडियल डिस्टेंस। क्लियर? तो ये जो आर आर वाला पोर्शन था वो यहां पे क्या शो कर रहा था? रेडियल पार्ट शो कर रहा था। अलग से कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसको अलग से लिखते हैं हम। तो यहाँ पे जो आपका आर आर वाला पोर्शन था वो यहाँ पे रेडियल पार्ट दिखा रहा था, आपका रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। क्लियर? और रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन आपको ऑर्बिटल्स के नोड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ नोड्स। ठीक, अभी नंबर ऑफ नोड्स बताएंगे क्या होता है, नंबर नोड्स क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं। ठीक, तो ये जो रेडियल पार्ट था वो नंबर ऑफ नोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता था। और आपका जो एंगल वाला पार्ट है, ये थीटा और फाई वाला पोर्शन है, वो आपका पोर्शन एंगुलर पार्ट होता था, एंगुलर पार्ट ऑफ एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। ठीक, और जो भी एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन होता है आपका, वो आपको ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में बताता है। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, कि ऑर्बिटल का शेप कैसा है। जैसे हमने बताया था कि एस ऑर्बिटल आपका स्फेरिकल होता है। क्लियर? एस स्फेरिकल होता है, पी आपके डंबल होते हैं, और डी होते हैं जो आपके बोलते हैं डबल डंबल। ये सब मैंने बताया था, वो सब आपको एंगुलर पार्ट से पता चलता है। क्लियर? अब आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद यहाँ से आपकी जो क्वांटम नंबर्स आई थी, एन एल और एम, जो आपकी 3 ये क्वांटम नंबर्स आई थी, एस आपकी स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एन आपको जानते ही होंगे, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल आपकी एंगुलर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, सॉरी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और एम आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो आपकी एस होती है वो स्पिन क्वांटम नंबर होती है। इसको नोट करो, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। चल, तो हमने इतना पढ़ लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि जो हम लोग SPDF पढ़ते हैं, SPDF, ये आपकी सबसेल्स होती हैं, सबसेल्स होती हैं। क्लियर? जो हम बोलते हैं ना SPDF ऑर्बिटल, SPDF नहीं, ये आपकी सबसेल्स होती हैं। और इनके जो पार्ट होते हैं जैसे PX, PY, PZ या DXY, DYZ, DZX, ये सब आपके होते हैं ऑर्बिटल्स।
ये सब आपके होते हैं ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो सबसे पहले सेल, सबसेल, उसके बाद ऑर्बिटल्स आते हैं। क्लियर? अब सुनिए, अब एक चीज और कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ऑर्बिटल्स इन आ सबसेल, ऑर्बिटल्स इन आ सबसेल। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, 2l+1, ये एक फॉर्मूला है। अब l क्या है, l कैसे निकालोगे, तो हम बताते हैं। l का जो मान होता है, वो l की वैल्यू जो होती है वो 0, 1, 2, 3, 4 करके होती है। क्लियर? जो आपका S सबसेल होता है, S सबसेल के लिए L की वैल्यू होती है 1। S सबसेल के लिए जो आपकी L की वैल्यू होती है वो होती है 0। P सबसेल के लिए आपकी L की वैल्यू होती है 1, D के लिए 2, F के लिए 3 और G के लिए 4। कि आपकी L की वैल्यू रही। तो आपका जो भी सबसेल बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपनी L की वैल्यू रखोगे और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता दोगे। जैसे अगर कोई पूछे कि S सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, क्लियर? तो S सबसेल के लिए आप क्या करोगे, 2l+1 लिखोगे। अब L की वैल्यू S के लिए क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 × 0 + 1। तो क्या आंसर आएगा, 1। तो S सबसेल में कितने ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल होता है, पढ़ते भी हम। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अपना P। अगर कोई पूछे कि P सबसेल में आपके कितने ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, हाउ मैनी ऑर्बिटल्स इन P सबसेल, तो कैसे निकालोगे। L की वैल्यू P के लिए 1 होती है, तो यहाँ पे रखोगे 1, तो 2 × 1 + 1, 2 × 1 + 1 3। तो P सबसेल के लिए कितने ऑर्बिटल्स आ गए, 3। आपको पता है कि P के लिए 3 ऑर्बिटल होते हैं, Px, Py एंड Pz। इतना सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। आसान चीज है, थोड़ी समझने वाली है, ठीक है, घबराना नहीं है, इससे अच्छे से समझते हुए चलना है। तो आज के टॉपिक में ना हमने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन था, जो भी आपके IITs और नीट के एग्जाम में आने की पूरे चांसेस होते थे, वो आज यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर थोड़ा सा हम नोट्स के बारे में बता देते हैं। क्लियर? आपको ऑर्बिटल्स के बारे में इतना सब पता चल गया। ऑर्बिटल के बारे में एक चीज और बची है, तो ऑर्बिटल अपना कंप्लीट हो जाएगा, एकदम कंप्लीट। आपका ऑर्बिटल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आएगा वो आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग नंबर ऑफ नोड्स। तो नंबर ऑफ नोड्स आपके 2 टाइप के होते हैं, एक रेडियल नोड्स, एक एंगुलर नोड्स। ठीक, रेडियल नोड्स क्या होते हैं, ये होते हैं n - l - 1। और जो एंगुलर नोड्स होते हैं वो होते हैं केवल l। ओके, इसके बाद जो आपके टोटल नोड्स आते हैं, टोटल नोड्स होते हैं आपके n - 1 के बराबर। ठीक, तो ये अपना हुआ नोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब नोट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम एक दो। जैसे क्वेश्चन है 2px ऑर्बिटल है, 2px ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्बिटल बोलेंगे क्योंकि मैंने px उसका नाम आपको बता दिया है। तो जो 2px ऑर्बिटल है इसके लिए हमें नोड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एंगुलर नोड। एंगुलर नोड क्या होता है, L होता है। अब सुनो, जब हम लोग P सबसेल के पार्ट करते हैं तो Px, Py और Pz करते हैं, ठीक है। यहाँ पे +1 0 और -1, ठीक। तो यहाँ पे L की वैल्यू, ये आपकी जो वैल्यू होती है वो L की वैल्यू ही तो होती है, ठीक है। तो आपका जो एंगुलर नोड होगा 2px के लिए वो क्या होगा, 1। एंगुलर नोड कितना आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा।
अब बात आई रेडियल नोड पे। रेडियल नोड पे बात आई, तो रेडियल नोड क्या होता है आपका n माइनस एल माइनस 1। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 2, तो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, और जो आपका 1 तो घटाना ही है, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके जो रेडियल नोड्स होते हैं 2px में वो कितने होते हैं, 0। और टोटल नोड्स कितना हो गया, टोटल नोड्स 1 आ जाएगा, क्योंकि एंगुलर नोड और रेडियल नोड को जोड़ के ही तो आपके टोटल नोड्स आएंगे। तो एंगुलर एंगुलर नोड है और रेडियल नोड 0 है, तो टोटल नोड कितने हो जाएंगे, 1। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, आपके लिए आज मैं 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूं। 4dx बाई 3dz स्क्वायर और 3p बाई, इनमें आपको टोटल नोड्स, एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स निकालने हैं। रेडियल नोड्स, टोटल नोड्स और एंगुलर नोड्स, ये तीनों निकालने हैं। नोट कर लो इनको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो हमने ऑर्बिटल्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन लेनी थी ऑर्बिटल से रिलेटेड, जो भी आप इश्यूज होते हैं अपन को, वो सारे हम लोग ने पढ़ लिए हैं। लगभग सारे टॉपिक्स ऑर्बिटल से रिलेटेड हो गए हैं। अब आई थिंक मुझे नहीं लगता है किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपसे ऑर्बिटल से रिलेटेड छूटेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी ओवरलैपिंग थ्योरी पे आते हैं। ओवरलैपिंग थ्योरी जो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, तो ओवरलैपिंग थ्योरी पढ़ते हैं। अब आपकी ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग 2 टाइप से हो सकती है। एक तो हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, क्लियर, और दूसरा आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग एक टाइप से और होती है आपकी, जिसे हम लोग बोलते हैं फेस टू फेस ओवरलैपिंग। फेस टू फेस ओवरलैपिंग, लेकिन अपन को पढ़ने 2 ही है, अपने सिलेबस में 2 ही टाइप के, तो अपन को 2 ही टाइप के पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम हेड ऑन ओवरलैपिंग से कि हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होती है। हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है जो हेड टू हेड होती है, जैसे इसका हेड ये है, इसका हेड ये, ऐसी कोई ओवरलैपिंग हो तो उसको हम लोग हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं। क्लियर, ये एक ऐसा ऑर्बिटल है और कोई एक ये ऐसा ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल्स के बीच में ये ओवरलैपिंग हो गई है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्लियर, एस ऑर्बिटल की जब भी ओवरलैपिंग होगी हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होगी। क्लियर, ठीक है। और ये जो जा रही है लाइन, डॉटेड लाइन जा रही है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये ऐसी एक्सिस होती है जो दोनों ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियस से निकलती है, इसलिए इसको कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और जिस एरिया में, जिस जोन में आपकी ओवरलैपिंग होती है उस जोन को हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग जोन। ओवरलैपिंग जोन, ठीक है, तो OZ से डिनोट करते हैं, शॉर्ट में OZ लिखते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ पे कितने एरिया में ओवरलैपिंग हो रही है, कितने जोन में, एक ही जोन में हो रही है ना ओवरलैपिंग, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग जोन कितने हुए, 1। ठीक, और
ओवरलैपिंग जो करते हैं, मतलब ऑर्बिटल जो ओवरलैप करते हैं वो लोब्स से करते हैं। लोब्स मतलब ये आपके लोब ही होते हैं। जैसे ये आपका एक लोब ही मानते हैं, एस ऑर्बिटल में ये एक लोब है। जब पी ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपका पी ऑर्बिटल में 2 लोब्स होती हैं। क्लियर। तो जो भी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है, जो भी लोब्स आपके ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, केवल उन्हीं लोब्स को जोड़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लोब्स कितने होते आएंगे, कितने लोब्स हो जाएंगे, एक इस वाले एस ऑर्बिटल का और एक इस वाले एस ऑर्बिटल का। तो टोटल लोब्स कितने हो जाएंगे, 2। क्लियर। तो इस टाइप की जो भी ओवरलैपिंग होगी उसको हम लोग बोलेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, यहाँ से आपका जो भी बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जो भी आपकी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हमेशा याद रखना है ये बात। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब हेड ऑन ओवरलैपिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो आपकी जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है वो 2 टाइप से हो सकती है। एक तो पी पाई और दूसरा पी पाई डी पाई। अब पाई से यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि पाई लिखा हुआ है, मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एक बात याद रखना हमेशा, जब भी आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी ऑलवेज पाई बॉन्ड बनेगा, ऑलवेज। ठीक। अब हम बनाते हैं कि इसकी ओवरलैपिंग हम आपको दिखाते हैं कैसे होती है, कितने ओवरलैपिंग जोन होते हैं, कितने लोब्स होते हैं, कहाँ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। ठीक है, चलिए अभी हाल हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अपनी पी पाई ओवरलैपिंग। पी पाई ओवरलैपिंग ये आपके 2 पी ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर। ये दोनों के न्यूक्लियर से होते हुए जो आपकी एक्सिस जा रही है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इन शॉर्ट INA। ठीक। अब सुनो, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग हम आपको दिखाते हैं। ओवरलैपिंग देखो, ये आपकी ओवरलैपिंग हो रही है, एक ये यहाँ। अब सुन, ओवरलैप करने में आपके कितने लोब्स यूज हो रहे हैं, कितने लोब यूज हो रहे हैं, 2 इस वाले पी के और 2 इस वाले पी के। तो टोटल लोब्स कितने होंगे, 4 लोब्स कितने होंगे, 4। आगे अब इसमें ओवरलैपिंग जोन कितने हैं, ओवरलैपिंग जोन कितने, कितनी जगह ओवरलैपिंग हो रही है, 1 2, तो ओवरलैपिंग जोन हुए 2। क्लियर। तो यहाँ पे आपकी जो भी ओवरलैपिंग होगी वहाँ पे 4 लोब्स होंगे पी पाई में और 2 ओवरलैपिंग जोन होंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट और ले लो आप। पाई बॉन्ड बनेगा, पी पाई ये ओवरलैपिंग है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पी पाई ओवरलैपिंग हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग। क्लियर। अभी हमने पी पाई पढ़ी थी। अब सुनो, डी पाई और पी पाई क्या होती है, ऐसी ओवरलैपिंग जो डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में हो। ये अपना डी ऑर्बिटल हुआ। क्लियर। और ये अपना पी ऑर्बिटल हुआ। ये क्या आ गई, ये गई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ओके, ये ओवरलैपिंग हुई। तो यहाँ पे भी आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा, देखो ओवरलैपिंग जोन तो हो गए 2। अब यहाँ पे लोब्स कितने होंगे, लोब्स ध्यान से देखना यहाँ पे कितने होंगे, 2 डी ऑर्बिटल के लोब यूज हो रहे हैं ओवरलैपिंग में और 2 पी के यूज हो रहे हैं।
तो लोब्स होते क्या है, जो ओवरलैपिंग में यूज हों, ठीक है। 2 डी के यूज हुए, 2 पी के यूज हुए, तो कितने लोब्स हो गए, 4 लोब्स। तो ये थी अपनी पाई ओवरलैपिंग, ठीक है। पी पाई डी पाई और सिग्मा ओवरलैपिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। वो टॉपिक है अपना हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के साथ ही हम पढ़ते चलेंगे VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्लियर। आज के लेक्चर में अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट हुआ हो सकता है आपको श्रोडिंगर इक्वेशन में थोड़ा बहुत डाउट हो गया हो, बट अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट डाल दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।